नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आपने नए मसाज सेंटर के बारे में सुना ही होगा जो आजकल बड़ा सुर्खियों में है। दिल्ली एनसीआर में ये मसाज सेंटर खुला हुआ है। जी हाँ, और ये मसाज सेंटर तिहाड़ जेल में है। चौंकिए मत, क्योंकि ये केजरीवाल का मसाज सेंटर है जिसका पहला ग्राहक बने हैं केजरीवाल के आधुनिक भगत सिंह यानी भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन। कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल में बंद आपके नेता सत्येंद्र जैन का मालिश कराते हुए एक वीडियो सामने आया था। जेल में ऐश करते हुए सत्येंद्र जैन के इस वीडियो पर आपने इस मामले पर अपनी सफाई भी दे दी थी। उन्होंने इस पर सत्येंद्र जैन की बीमारी बताते हुए फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है, कि भाई ये तो इनके डॉक्टर्स ने बोला है। जब केजरीवाल पर यह बात आई तो उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बवाल इस बात का मचा कि सत्येंद्र जैन की जो मालिश कर रहा था वो एक रेपिस्ट था, और वो भी ऐसा खतरनाक रेपिस्ट जिसने अपनी ही बेटी का रेप किया था, एक नाबालिग बेटी का। जेल में बंद ऐसा खतरनाक व्यक्ति जो खुद की बेटी से रेप करता है, उसी के साथ आपके मंत्री जेल में मसाज करवाते हैं। और उसके बाद फिर एक वीडियो और आया जिसमें वो बाहर से खाना खाते हुए नजर आते हैं, यानी जेल में बंद ये मंत्री वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है इनको। लेकिन वहीं खुद को और पार्टी के लोगों को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल को इतनी भी शर्म नहीं आई। बजाय इसकी निंदा करने के उनको पद से हटाने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके केजरीवाल तो इनको अवार्ड दिलाने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि इनको पद्मश्री देना चाहिए, तो कभी कह रहे हैं कि भारत रत्न इन्हें मिलना चाहिए, और कभी इनकी तुलना भगत सिंह से कर देते हैं। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन जेल में ही आराम से मालिश करवाते हैं, और ना सिर्फ मालिश करवाते हैं बल्कि हेड मसाज, फुट मसाज भी होती है इनकी। मंत्री को जुर्म की सजा नहीं बल्कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल के अंदर। मालिश और मसाज के साथ ही वो जेल में मीटिंग भी करते हैं और तमाम उन लोगों से मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जेल में आखिर ये सब कैसे संभव है, और ये तब है जब अदालत ने 2 दिन पहले ही ये कहते हुए मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि पहली नजर में वो मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। तो आप समझिए कि ये भ्रष्टाचारी और ये अपराधियों से मिले हुए हैं। जब से ये वीडियो सामने आया है, इसमें केजरीवाल सरकार के उस दावे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें कहा गया था कि उन्हें जेल में सही से खाना नहीं दिया जा रहा है। वायरल वीडियो में सत्येंद्र जैन कभी फल, कभी ड्राई फ्रूट, तो कभी सलाद खाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में सत्येंद्र जैन अलग अलग कपड़े में दिख रहे हैं, यानी उन्हें किसी खास दिन नहीं बल्कि लगातार स्पेशल खाना मिल रहा है। ये वही कट्टर ईमानदार केजरीवाल है जिसने ये कहा था कभी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि नेताओं ने जेल के अंदर वीआईपी रूम रखा है बना के, कोई नेता जेल में जाएगा तो सुविधा मिलेगी, हमने उसे सील कर दिया है। अब चाहे कोई भी नेता हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं, उसे भी वैसे ही रहना पड़ेगा। तो आप अब ये बताइए कि अपने ही मंत्री के जेल में इन जलवों पर केजरीवाल को क्या सांप सूंघ गया है? अब उनके पास जवाब नहीं है। इसकी पोल बीजेपी ने खुद खोल दी है। बीजेपी ने यह कह दिया है कि ये जेल नहीं रिजॉर्ट लग रहा है। हद तो तब हो गई जब वायरल वीडियो को लेकर सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की अदालत में एक याचिका दायर कर दी। जी हां, सत्येंद्र जैन की ओर से दिल्ली की अदालत में एक याचिका दाखिल कर दी गई है और ये मांग की गई है कि जो सीसीटीवी फुटेज है मीडिया में लीक ना हो। ये अर्जी सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में दे दी है और इस पर अब कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी कि बीजेपी ने यहां पर एक और दाव खेला है और बीजेपी ने अब सीधे निशाना आप पे लगाया है और ये कह दिया है कि जो पार्टी है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, यानी कि पाप को छुपाने के लिए अब आप कोर्ट का सहारा ले रही है। लेकिन देश की जनता अब ये सवाल कर रही है कि कोर्ट को प्रसारण पर रोक के बजाय ये फैसला लेना चाहिए कि जेल में आखिर मसाज कैसे हुई, और ये जांच के आदेश देने चाहिए कोर्ट को कि क्या जेल के कोई भी अपराधी यानी सत्येंद्र जैन से कहीं मिला है, जो खूंखार अपराधी है जो तिहाड़ जेल में बंद है, क्या उससे किसी भी तरह का सत्येंद्र जैन के साथ संपर्क हुआ है। लेकिन अब ये कोर्ट का फैसला होगा कि आखिर इस मामले में आगे क्या होता है, क्या सुनवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है सत्येंद्र जैन के इन हरकतों पर। लेकिन आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, जो पिछले कई महीनों से जेल में बंद है, जिनकी जमानत कई बार अदालतें ठुकरा चुकी है, जिनके परिवार तक पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगे हैं, और उन सत्येंद्र जैन को केजरीवाल भगत सिंह बताते हैं।
तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। अब जब केजरीवाल के पास ही तिहाड़ जेल है तो अपने मंत्री को कोई परेशानी कैसे होने दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मसाज सेंटर तिहाड़ जेल में ही खोल दिया। इस पर मनीष सिसोदिया पहले सफाई दे चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने सफाई दी थी कि सत्येंद्र जैन गिर गए थे तो उनकी मालिश के लिए ऐसा किया गया है, फिजियोथेरेपिस्ट को रखा गया है। ठीक है, तो बताइए कि एक कैदी, वो भी जो नाबालिग लड़की, वो भी उसकी खुद की बेटी से रेप करता है, उसका आरोपी है, वही आरोपी मसाज के लिए क्यों चुना गया? वही मिला था उन्हें मालिश करवाने के लिए। टीवी का रिमोट वहां नजर आता है वीडियो में जहां सत्येंद्र जैन बैठे हैं। चोट लग गई है, ठीक है। 4 चेले वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए, वो बीमार हैं, ठीक है। बिस्लरी के पानी के पैकेट वहां रखे गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? सवाल कई है, लेकिन जवाब केजरीवाल और सिसोदिया तो छोड़िए, खुद तिहाड़ जेल के जेलर के पास भी नहीं होगा। तो सवाल यहाँ पे कई है, और घोटालों की सरकार और ठगों की सरकार और कट्टर ईमानदार खुद को फिर भी बताते हैं केजरीवाल। तो इनके जो मंत्री हैं, जो उसमें कोई भी अगर कैदी होगा तो उसे एक ही नजर से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात केजरीवाल और उनकी आप पार्टी पर आती है कि किस तरीके से वो जेल के अंदर अपने मंत्रियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, और उसके बाद भी उन्हें सजा दिलवाने की, उनको पद से तत्काल रूप से हटाने के बजाय वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये तो उनके इलाज के लिए किया गया था। यानी कि आप जनता का इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।